जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज दुनिया का हर देश पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने में लगा हुआ है। हर देश सोचता है कि मेरे पास पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होना चाहिए। वहीं कुछ देश अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देशों ने इसको बनाकर तैयार कर दिया है और अपने बेड़े में शामिल करने में लगे हुए हैं। वहीं भारत का भी एमका पांचवी पीढ़ी का जो कार्यक्रम है, पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट का, वो भी चल रहा है और पांचवी पीढ़ी ही नहीं, 5.5 पीढ़ी का भी एमका का प्लान चल रहा है। वहीं पर पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट बनाने का कोई आसान काम नहीं, ये बहुत ही महंगे प्रोजेक्ट हैं। देखिए, जो भारत का एमका है, एमका का मेन मकसद तो क्रूज, सेंसर फ्यूजन और कम रडार क्रॉस सेक्शन जैसी एडवांस सुविधाओं के साथ स्टिल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट बनना है। 5.5 पीढ़ी का होने के साथ साथ एमका अपने साथ छठी पीढ़ी की भी विशेषताएं शामिल करने वाला है। मार्च 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने सीसीएस के द्वारा 15,000 करोड़ रुपए एफएसडी मंजूर किए गए थे, जो 10 साल में शुरू के 5 प्रोटोटाइप यानी जो शुरुआती 5 लड़ाकू विमान है वो बनाने वाला है। इसका आर्मी के लिए प्रोडक्शन तो 2034 में शुरू होने वाला है और लगभग $360 मिलियन की प्रति प्रोटोटाइप की कीमत दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में इसको काफी सस्ता बना देती है। और सोचने की बात तो ये है दोस्तों कि भारत इतनी टेक्नोलॉजी के साथ बनाने के साथ साथ इतना सस्ता फाइटर जेट कैसे बना सकता है। इसलिए हमने अपने इसी शंका को मिटाने के लिए दुनिया के 6 देशों के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू जहाजों का एनालिसिस करके हिसाब लगाकर देखा है कि इतने कम बजट में इतना एडवांस फाइटर जेट भारत कैसे बना सकता है। पहले नंबर पर तो अमेरिका का F-35 लाइटनिंग लेते हैं। ये जहाज दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा जहाज है पांचवी पीढ़ी का, जो 1990 में शुरू हुआ था और इसको विकसित करने की शुरुआती कीमत ही $55 बिलियन थी। जो अमेरिका के जो एमका है भारत का, वो उसकी कीमत $1.8 बिलियन थी और अमेरिका से ये कुछ मामूली परसेंटेज ही है और इसकी एक जहाज की कीमत ही 80 से $100 मिलियन तक है। दूसरा भी अमेरिका का F-22 रैप्टर है। ये 2005 में आया था और इसको $28 बिलियन में शुरुआती विकसित किया गया था। इसके दो वेरिएंट ही $700 मिलियन में बनाए गए थे और ये जहाज की कीमत, एक जहाज की कीमत $150 है। ये तो और भी महंगा है। लेकिन इस F-20 रैप्टर को 187 जहाज ही बनाकर तैयार हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को भी इसके बजट के चलते इतना लिमिटेड ही किया गया है। तीसरे नंबर पर हम रूस के Su-57 को लेते हैं। इसे F-22 और F-35 के मुकाबले के लिए डेवलप किया गया है। इसको भी विकसित करने के लिए 10 से $15 बिलियन लगे थे और इसके एक जहाज की कीमत भी 40 से $45 मिलियन तक है। ये काफी कम है और जहाजों के मुकाबले, लेकिन भारत के एमका से ये ज्यादा है। अब चौथे नंबर पर आता है चीन का चेंगदू J-20। इसे 2017 में बनाकर चीन ने तैयार किया था और इसको भी विकसित करने के लिए $10 बिलियन की लागत लगी थी। आपको पता ही है कि चीन कोई भी जानकारी अपनी ऐसे डिटेल में दुनिया को नहीं बताता। चीन के इस एक जहाज की कीमत 50 से $70 मिलियन तक है, जो भारत के एमका से 5 गुना ज्यादा महंगी है। पांचवें नंबर पर दक्षिण कोरिया के KF-21 बोरामे है। इसमें कुछ अलग ही है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण कोरिया ने इसे 4.5 पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी का जहाज बनाया है और इंडोनेशिया देश की मदद से इसको विकसित किया गया है और इसको विकसित करने की लागत है जो वो $8 बिलियन आई है और इसके एक जहाज की कीमत $60 मिलियन में है, जो कि भारत से काफी महंगा है। छठे नंबर पर और आखिरी आता है तुर्की देश का ताई TF कान। ये अमेरिका के F-16 की जगह लेगा और इसको विकसित किया गया है $12 बिलियन में और इसके एक जहाज की कीमत है $90 मिलियन। ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, जो भारत से 7 से 8 गुना ज्यादा महंगा है। भाई सलाम है भारत के डिफेंस को, क्योंकि पांचवी पीढ़ी का नहीं बल्कि 5.5वीं पीढ़ी का भी लड़ाकू जहाज इतने कम कीमत में भारत ने कैसे बनाकर तैयार कर दिया और कर रहा है, जो कि आगे प्रोडक्शन होने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही डिफेंस नॉलेज के लिए, डिफेंस न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी डिफेंस वीडियोस यहाँ पर आने वाली हैं।